नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। चलिए आज हम लोग देखते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए अभ्यास प्रश्न हिंदी। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भूल गलती किसकी रचना है? नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। तो भूल गलती किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म राक्षस किसने लिखा? ब्रह्म राक्षस किसने लिखा? ठीक है, शमशेर, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। तो ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। ठीक है, बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के बंधन किसने लिखा? शमशेर, त्रिलोचन, भरत भूषण अग्रवाल और केदारनाथ अग्रवाल। तो कवि के बंधन किसकी रचना है? भरत भूषण अग्रवाल जी की, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कवि के बंधन किसका है? अग्रवाल जी का हो गया। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कल्प किसने लिखा है? कौन सा? पृथ्वी कल्प, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन। तो किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर, सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उतना वह सूरज है किसने लिखा है? वो इतना वह सूरज है, नागार्जुन, मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये किसका है? भरत भूषण अग्रवाल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदियों के सोए जाग उठे। ठीक, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो सदियों के सोए जाग उठे किसका है? रामविलास शर्मा जी का। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की बांक पर छाया, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय और मुक्तिबोध। तो किसका है? अज्ञेय जी का। ठीक है, सी सही है इसमें। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है नदी के द्वीप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधेश कुमार संबंध है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा। तो अवधेश किससे संबंधित है? अवधेश कुमार चौथे। ठीक है, अब चौथा सप्तक जो है कब लिखा गया था? 1989। तो चलिए हम देख लेते हैं इसी में, अवधेश कुमार चौथे से हैं। अब चौथा सप्तक जो देख लेते हैं, चौथा सप्तक कब है? 1979। ठीक है, अब तार सप्तक कब है? मतलब पहला तो कब है? 1943। ठीक, वहीं दूसरा 1951। ठीक है, और तीसरा 1959। ठीक है, पहला कब है? 43, दूसरा कब है? 51, तीसरा कब है? 59 और चौथा 79। ठीक है, सबसे पहला याद करिए आप, 43 में है, फिर 8 जोड़ दीजिए 51, फिर 8 जोड़ दीजिए 59, फिर 20 जोड़ दीजिए 79। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। अब अगर हम बात करते हैं चौथा सप्तक के कवि को याद करने का तरीका, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? औ नंद, राज, राजे, स्व, सु, श्री। ठीक है, औ से अवधेश कुमार। ठीक है, और नंद से नंद किशोर आचार्य, राज से राजकुमार कुंभज, राजे से राजेंद्र किशोर, और स्व से स्वदेश भारती, और सु से सुमन राजे, और श्री से श्री राम वर्मा। तो ये हमारे चौथे सप्तक के कवि हो गए। चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी का संबंध है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा, चौथा।
तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी किस में है? तीसरे में। तो इसमें कौन सही होगा? तीसरा सप्तक। ठीक, अब तीसरे सप्तक के हम सूत्र देख लेते हैं याद करने का। K3, ठीक, S2 मदन प्रयाग, मदन डेयरी दूध याद कर लीजिए, मदन और प्रयाग में है। ठीक है, तो प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन से मदन वात्सायन। ठीक है, 2 कवि हो गए। अब K3S2, S2 का देख लेते हैं। विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दोनों के नाम में लास्ट में सा आ रहा है, तो इसको यस कर दीजिए, S2। ठीक, अब K3 देख लेते हैं। कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। K3 से कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नई कविता की विशेषता है वर्ग चेतना प्रधान दृष्टि, सत्य पर निरंतर अन्वेषण, घोर अनिष्ट अन्वेषण और आस्था अनास्था का स्वर। तो इसमें कौन सा होगा? चौथा। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। नई कविता का प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, 1952, 1954, 1956, 1947। तो कब है? 1920 है, 1954। ठीक, किसके द्वारा? जगदीश गुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नई कविता के प्रवर्तक हैं। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्त, नागार्जुन। कौन है? सी, जगदीश गुप्त। कब? 1954। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु मानव की अवधारणा कहाँ चली? ठीक, तो लघु मानव की अवधारणा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, द्विवेदी युग। तो किस में चली लघु मानव की अवधारणा? नई कविता, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका संबंध नई कविता से है? नरेश मेहता, नागार्जुन, त्रिलोचन, प्रभाकर माचवे। तो नई कविता का संबंध किससे है? नरेश मेहता, एक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे सन्नाटे का कवि कहा जाता है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, अज्ञेय। तो सन्नाटे का कवि किसे कहा जाता है? अज्ञेय को, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी रचना सुनहरे सवाल? सुनहरे सवाल किसकी रचना है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, अज्ञेय। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं किसकी रचना सुनहरे सवाल है। ठीक है, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन और अज्ञेय। तो इसमें कौन सा सही होगा? अज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे अतिवाद को छूने वाला कवि कहा गया है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर और भरत भूषण अग्रवाल। तो किसे अतिवाद को छूने वाला कहा गया है? गिरिजा कुमार माथुर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तार सप्तक का कवि जो कवि से ज़्यादा मार्क्सवादी समीक्षक है, तो कौन से हैं? रामविलास शर्मा। ठीक है, बी। रामविलास शर्मा किस सप्तक में है? पहला। ठीक, तार सप्तक। और पहले तार सप्तक को कहा जाता है? सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। ठीक, अब पहले तार सप्तक को याद करने का तरीका ग्राम, GRAM, ग्राम, PNB सूत्र। गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भरत भूषण अग्रवाल। ठीक, 7 कवि हो गए। फिर से देख लीजिए। पहला तार सप्तक याद करने का तरीका ग्राम, PNB, ग्राम, GRAM, ग्राम, PNB। ठीक, ग्राम से जी से गिरिजा कुमार माथुर, R से रामविलास शर्मा, A से अज्ञेय, M से मुक्तिबोध, P से प्रभाकर माचवे, N से नेमीचंद जैन और B से भरत भूषण अग्रवाल। तो धन्यवाद।